प्रश्न तो चल रहा है कि हम अपनी बुरी आदतों को जाने, पहचाने और उनसे बचने की कोशिश करें। बुरी आदतें एक दो नहीं होती है, अनगिनत होती है। जैसे कि व्यक्ति किसी से एडजस्ट नहीं कर पाता है, उसको किसी का नेचर पसंद नहीं आता है, उसको किसी के क्रियाकलाप पसंद नहीं आते हैं। वो हर व्यक्ति में दोष देखता है, कमियां देखता है, बुराइयां देखता है और उस वजह से उसकी किसी से बनती नहीं है। और जब बनती नहीं है तो वो कोई अच्छा काम नहीं कर पाता, क्योंकि कोई भी कार्य हो उसके लिए सहयोगी की आवश्यकता होती है। बिना सहयोगी के कोई भी काम नहीं होता है। और वो कहता है कि प्रतिकूल परिस्थिति है। आपने देखा होगा कि गुलाब कांटों में रह कर के भी खिलता है। अब बताइए कितने सारे कांटे हैं, चारों ओर कांटे ही कांटे हैं, इसके बाद भी वो विकसित होता है और उसका अंग बिल्कुल सुकुमार होता है। इसके बाद भी एक भी कांटा उसको नहीं लगता और वो दूसरों को आकर्षित करता है, प्रभावित करता है, अपनी ओर खींचता है और लोग कांटों की परवाह किए बिना उसके पास जाते हैं और सैकड़ों हजारों कांटों में से भी उसको फूल को निकाल लेते हैं, उन्हें कांटा नहीं लगता। तो जब आप हजारों कांटों के बीच में रहने वाले फूल को निकाल सकते हो, तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें हजारों अवगुण ही अवगुण हो और गुण हो ही ना, और उससे आप काम ना निकाल पाए? यदि लोग नहीं पहुंच पाते हैं तो फूल वहां तक खुशबू भेजता है, लोगों को आनंदित करता है, प्रफुल्लित करता है। जब एक फूल इतनी सारी प्रतिकूलताओं में भी खिल सकता है, तो फिर हम और आप क्यों नहीं प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता देख सकते हैं? क्यों नहीं गुणों अवगुणों में भी गुण ढूंढ सकते हैं? आखिर हीरा कोयले की खदान से निकलता है। यदि आप डरते रहेंगे कि हाथ काले ना हो जाए, तो कभी भी आपको हीरा हाथ नहीं लगेगा। इसलिए उस फूल से शिक्षा लेनी चाहिए कि जब वो फूल हजारों कांटों के बीच रह करके भी खिल सकता है, इतने सुकुमार अंग के साथ रह सकता है, एक भी कांटा उसको नहीं लग सकता है, तो आपके लिए ऐसी प्रतिकूलताएं तो नहीं होंगी हजारों कांटों जैसी। कुछ प्रतिकूलताएं हैं, आप उसमें भी मुरझाए रहते हैं, हताश उदास निराश होते रहते हैं। जो आशाओं में जीता है वो कभी निराश नहीं होता, जो प्रयासों में जीता है वो कभी किस्मत के लिए नहीं रोता। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है फूल का, कि फूल हजारों कांटों के बीच भी रह करके मुस्कुराता है, खिलता है और दूसरों को खिलखिलाता है। सुमम
एक सौंदर्य को लिए हुए होता है, खुशबू को लिए हुए होता है, कि दूसरों की आँखों को भी आनंदित करता है और खुशबू की तरह नासिका को भी तृप्त करता है। आप देखेंगे आपके मुख में दांत हैं, कठोर हैं, एक नहीं 32 हैं, और जिह्वा देखिए कितनी सॉफ्ट है, मुलायम है। वो कैसे रहती है? दांतों को पहरेदार बना के रहती है। उसके अंदर विशेषता है कि वो सॉफ्ट है, कोमल है, मुलायम है। तो दांत जैसे कठोर भी उसकी द्वारपाल बनने के लिए तैयार रहते। गिरे तो कभी जिह्वा नहीं टूटेगी, दांत टूटेंगे। कोई मारेगा तो दांतों में मारेगा, जिह्वा में नहीं मारेगा। कठोर चीज होंगी तो दांतों को चबाना होगी, जिह्वा नहीं चबाती कभी, वो तो केवल रस लेती है। चबाओ आप, रस हम लेंगे। तो सावधानी इतनी रखती है कि भूल कर भी दांतों के नीचे नहीं आती। उसको पता है कि हम नीचे जाएंगे दांतों के तो कट जाएंगे। ऐसे ही जो लोग सामने वाले के नेचर को देख करके काम करते हैं, स्वभाव को परख लिया, जान लिया कि इस व्यक्ति का नेचर कैसा है, ये क्रोधी है, ये अहंकारी है, ये मायावी है, ये लोभी है, ये आलसी है। नेचर को समझ लो, फिर जिससे उसकी कसाय भड़क जाती है वैसा व्यवहार क्यों करना। अपने को सावधान रहना। एक किसान था, बहुत क्रोधी था, बात बात में गुस्सा करता, लेकिन उसकी पत्नी बहुत सावधान, बहुत समझदार। वो कभी ना कोई ऐसी बात छेड़ती जिससे उसको गुस्सा आए, ना ऐसा कोई काम करती जिससे वो कोई बरस पड़े। अपनी तरफ से गलती नहीं करती, अपनी तरफ से मौका नहीं देती। एक दिन उसके मन में आया इसको तो पीटना ही आज, और वो नाश्ता करके नहीं गया, ले भी नहीं गया। बोल गया कि आप नाश्ता ले आना। ठीक है, नाश्ता बनाया, ले गई। किसान ने देखा पत्नी आ रही है, इसको पीटना है, तो एक बैल ऐसा लगाया और एक ऐसा लगा दिया। पत्नी ने देख लिया, वो उसने जानबूझ करके लगाया कि ये टोकेगी और हम पीट देंगे। उसने कहा ये नाश्ता रखा है, ठीक है। जाने लगी, कह रहे अरे सुन। बोले क्या है? बोले तो ये कुछ दिख नहीं रहा। बोले दिख रहा है। बोले क्या दिख रहा है? बोले एक बैल सीधा लगा, एक उल्टा लगा। तो कुछ तुम बोलते क्यों नहीं है? बोले हल जोतने का काम आपका, यदि आपका हल ऐसे ही में जुतता है तो मुझे क्या तकलीफ है? यदि आपका हल ऐसे जोता जाता है तो मुझे क्या तकलीफ है? ये काम आपका है, मैं क्यों टोकूं? उसने कहा उतना सब मुँह रह गया, चुप रह गया, चली गई। तो समझदार लोग इस तरह विवेक से काम करते हैं। वो सामने वाले को मौका नहीं देते टोकने का, लड़ने झगड़ने का। होता क्या है कि हम एक दूसरे काम में छेड़खानी करते हैं, टांग अड़ाते हैं, अनावश्यक सलाह देते हैं, जो लड़ाई झगड़े का कारण बनती है।
इसलिए आपकी प्रसन्नता बरकरार नहीं रह पाती है। कल बोला था ना कि हर हालत में आपके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहनी चाहिए, खुशी खिलती रहनी चाहिए। लाख कम बने या बिगड़े, हानि हो लाभ हो यश हो अपयश हो, कुछ भी हो, धन से और स्वास्थ्य से भी ज़्यादा कीमत है शांति की। यदि आप समझते हैं कि इतनी बहुमूल्य चीज़ है शांति, तो आपको हर हालत में उसकी रक्षा करनी चाहिए। मानव पर्याय की परम पावन वांछनीय निधि है शांति। व्यक्ति जब सुबह उठता है तो उसे लगता है पैसा ही सब कुछ है, और दिन भर वो श्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, और जब शाम को थक कर चूर हो जाता है तो उसे लगता है शांति ही सब कुछ है। सुबह लग रहा था पैसा ही सब कुछ है, और शाम को लगता है कि नहीं, शांति ही सब कुछ है। वास्तव में हम लोग मानव पर्याय के लक्ष्य को ही नहीं समझते हैं, उद्देश्य को नहीं समझते हैं। एक व्यक्ति बैठा था, दूसरा निकला, अरे क्यों बैठे हो हाथ पे हाथ रख के? बोले क्या करें, कोई पुरुषार्थ करो, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी डिग्री हासिल करो, रैंक बनाओ, बढ़िया फर्स्ट क्लास जॉब मिलेगी, फिर क्या होगा? बढ़िया कोठी बंगला बनाना, फिर क्या होगा? अच्छी फैसिलिटी जोड़ लेना, फिर क्या होगा? शादी होगी अच्छी बढ़िया ठाट से, फिर क्या होगा? बोले बाल बच्चे होंगे, बोले फिर क्या होगा? बोले वो सब कमाएंगे, खाएंगे, बढ़िया सेवा करेंगे, काम करेंगे, आप बढ़िया हाथ पे हाथ रख के बैठना। बोले बाद में भी हाथ पे हाथ रख के ही बैठना, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं? नहीं समझे? इतना सब करने के बाद भी आप अंत में तो यही बोल रहे हैं ना कि बात अच्छा हाथ पे हाथ रख के बैठना, तो मैं अभी क्या कर रहा हूं? मतलब यह है कि व्यक्ति समझता ही नहीं है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा एम क्या होना चाहिए, निशाना क्या होना चाहिए। इस मानव पर्याय में हमें करना क्या है? केवल हाथ पांव है इसलिए किसी उठा पटक करनी है, केवल पैर है तो आना जाना है, हाथ है तो कुछ ना कुछ करना है, मुंह है तो कुछ ना कुछ बोलना है, मन है तो कुछ ना कुछ सोचना है। ऐसा नहीं है, आपको लक्ष्य बनाना चाहिए। जैनाचार्यों ने मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ करने को कहा है: धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। उसमें गृहस्थ 3 पुरुषार्थ कर सकता है, और मुनि महाराज धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ करते हैं। मुख्य रूप से मोक्ष पुरुषार्थ उनका लक्ष्य होता है। और आप देखेंगे कि वास्तव में धर्म पुरुषार्थ से ही अर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। बिना पुण्य के सुअर को विष्ठा भी नहीं मिलती है। यदि पाप का उदय होगा तो दूसरा सुअर पहले आ जाएगा। फिर दूसरी संसार की उपलब्धियां बिना पुण्य के संभव नहीं है। इसलिए पुण्य बहुत बड़ी चीज़ है। संसार में 2 ही चीज़ें दिखाई देती हैं, एक पुण्य का फल और एक पाप का फल। जितनी भी अनुकूलताएं हैं, सुख शांति है, वो सब पुण्य का फल है। जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं, दुख है, अशांति है, अभाव है, वो सब पाप का फल है। इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग बिना पाप के नहीं होता। इसलिए बंधुओं, किसी से ना डरो, लेकिन पाप से अवश्य डरना। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा, पाप मराते धर्मो बंधुर जीवस्य चेत निश्चिन्वन संयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति।
पाप मेरा शत्रु है सच्चे मायने में और धर्म मेरा मित्र है, ऐसा मान जान करके यदि कुछ करता है तो वो ज्ञानी है। और यदि पाप को शत्रु नहीं समझता, धर्म को मित्र नहीं समझता है, तो वो ज्ञानी नहीं है, विवेकी नहीं है। आज आप देखेंगे 75-80% जनता धर्म से मतलब नहीं रखती है। इसकी वजह यह है कि उनको पता ही नहीं है कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ भी दौलत है, धर्म की बदौलत है। वो इसको समझ नहीं रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपना नाश्ता लेके चले और रास्ते में खा ले और कोई नई व्यवस्था ना करे तो आगे उसका क्या होगा? भूखों मरेगा ना। ठीक ऐसे ही जो व्यक्ति पिछले जन्मों से कुछ पापानुबंधी पुण्य या पुण्यानुबंधी पुण्य लेके आया और यहाँ भोग रहा है, आगे के लिए कुछ कर नहीं रहा है, तो आगे तो उसका अंधकारमय जीवन है ही। तो धर्म पुरुषार्थ अर्थ पुरुषार्थ का भी कारण है, काम पुरुषार्थ का भी कारण है, और आगे भी धर्म पुरुषार्थ करने के लिए धर्म पुरुषार्थ चाहिए, और मोक्ष पुरुषार्थ के लिए तो धर्म पुरुषार्थ चाहिए ही। धर्म के बिना कुछ होता ही नहीं है। लेकिन ये संसारी प्राणी समझता है हम अपने पुरुषार्थ से कर रहे, कमा रहे हैं। हमने जो कुछ किया है, कोठी बंगला बनाया, दुकान बना, मकान खड़े किए, हमने पैसा जोड़ा है, सोना चांदी, जमीन जायदाद, वस्तुतः आप होते कौन है? यदि पुण्य ना हो तो पुरुषार्थ तो कुली भी करता है, दिन भर बोझा ढोता है, लकड़ी काटने वाला लकड़ी काटता है, पत्थर फोड़ने वाला पत्थर फोड़ता है, और भी बहुत सारी फैक्ट्रियों में और अनेक जगहों पर आपसे कई गुना पुरुषार्थ करते लोग। वे सफल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि साथ में उनके पुण्य नहीं है। अकेले पुरुषार्थ से कार्य की सिद्धि नहीं होती है, पुरुषार्थ तो चाहिए, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के आपकी थाली का ग्रास भी पेट में नहीं जा सकता है। हाथ से उठा के मुख में रखना होगा, इतने से भी कार्य पेट नहीं भरेगा, चबाना होगा। तो पुरुषार्थ तो चाहिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथई नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशन्ति मुखे मृगा। उद्यम से ही कार्य की सिद्धि होती है। कार्य मनोरथ ही ना, केवल शेखचल्ली की तरह मनोरथ बनाते रहने से कार्य की सिद्धि नहीं होती है। एक व्यक्ति था, आलसी था, कुछ करना नहीं चाहता था, ग्वालों के मोहल्ले में गया, छाछ ले ली, पी ली, जो मूछ में लग गई नवनीत, उसको समेट समेट के रखता रहा। एक उसने डुब लिया पात्र, मिट्टी का बर्तन, भरता रहा। अब ठंडी के दिन थे, खाट पर सो रहा, लेटा हुआ था, और ऊपर मटकी टंगी हुई थी, जिससे कि कोई जानवर खा ना जाए, कोई चोर ले ना जाए। नीचे अगली जलाए हुए था। सोच रहा पड़ा अब ये कुछ दिन में और मटकी भर जाएगी, फिर इससे मैं घी निकालूंगा, घी को बेचूंगा, फिर भैंस खरीदूंगा, फिर और ज़्यादा घी दूध होगा, और ज़्यादा आय होगी, पैसा इकट्ठा बहुत सारा हो जाएगा, अच्छी कोठी बंगला बनाएंगे, फिर अच्छी बढ़िया शादी रचाएंगे, पत्नी आएगी, फिर पैर दबाएगी, और मैं ऐसे पैर उसको फेंकते हुए कहूँगा तुमसे पैर दबाना भी नहीं आता है। और उसने जैसे ही पैर फैलाया, मटकी में लगा, अग्नि में गिर गया, और आग एकदम भड़की, वो उसमें जल के मर गया। तो जो केवल कल्पना करते रहते हैं, केवल शेख चिल्ली की तरह सोचते रहते हैं, वो ऐसे ही दुर्दशा को प्राप्त होते हैं बंधुआ। तो मनोरथ करने मात्र से किसी भी कार्य की और किसी के कार्य की सिद्धि नहीं होती है। तो आपसे कहा कि आप एक पॉइंट अवश्य याद रखिए कि अपनी प्रसन्नता को मत खोइए किसी भी कीमत पर, क्योंकि अभी कहा ना कि पैसे से और स्वास्थ्य से भी कई गुनी ज़्यादा कीमत है प्रसन्नता की, आत्मिक शांति की। तो वो ना खोएं आप,
और सभी तरह की यदि अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, सुख शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो जितनी भी तरह की बुराइयां हैं, खोटी आदतें हैं, आप उनको शत्रु समझें, अपनी कमजोरियां समझें। जैसे कहा जाता है कि मनुष्य से जुड़ना व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है और भगवान से जुड़ना व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। क्या कहा? मनुष्य से जुड़ना कमजोरी मानी जाती है और भगवान से जुड़ना ताकत मानी जाती है। तो आप गुणों से जुड़ेंगे तो गुणवान बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। अवगुणी रहेंगे, व्यसनों से जुड़ेंगे, कमजोरियों को अपनाएंगे, कायर बनेंगे, आदरहीन बनेंगे, सम्मान से हीन बनेंगे, चिंता के भंडार होंगे। अपनी कमजोरियां अपने को ही दुख देती है, अपने अवगुण अपने को ही सताते हैं, अपने व्यसन अपने को ही कष्ट में डालते हैं, बंधन में डालते हैं। इसलिए इनसे बचिए। आगे का सूत्र है, क्या आप अपना खाना बिना शिकायत के चुपचाप खा लेते हैं? बताइए। यदि नहीं खाते हैं तो ये भी आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। आप विचार कीजिए, जिनके यहाँ माँ नहीं है, पत्नी नहीं है, स्वयं बनाते हैं, अध कच्चा अध जला होता है, समय पर नहीं मिलता है, भरपेट नहीं मिलता है, उनके बारे में सोचिए। आपको बना बनाए मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत अनुकूल प्रतिकूल है तो उसको अपने द्वारा बनाया हुआ समझ करके ही खाइए। क्या आप बनाते हैं तब नहीं जलता भोजन? क्या अध कच्चा नहीं रह जाता? क्या नमक की कमी नहीं रह जाती? क्या ज़्यादा नहीं हो जाता? हो जाता है। तो जब उसको आप प्रसन्नता से खा सकते हैं तो आपको भोजन बहुत शांति से करना चाहिए, क्योंकि जो भोजन है ना वो उससे तन और मन की रचना होनी है। यदि आप क्रोध करते हुए खाएंगे तो वो भोजन जहर रूप परिणमन करेगा आपके शरीर में जा कर के, और दिन भर गुस्सा आएगी। आप शांति से भोजन करेंगे, वो अमृत रूप होगा, दिन भर परिणाम शांत रहेंगे। बहुत प्रभाव पड़ता है। चाहे बनाने वाला हो, यदि भुनभुनाते हुए भोजन बनाएगा तो भोजन करने वाला भी दिन भर भुनभुनाएगा, और यदि गुनगुनाते हुए भजन आरती कोई नमोकार मंत्र इत्यादि गुनगुनाते हुए भोजन बनाएंगे तो फिर भोजन करने वाला भी संत साधक ही बनेगा। वो कोई फिल्म का एक्टर जैसे नहीं करेगा, कोई शैतान नहीं बनेगा, कोई अनार्य राक्षस नहीं बनेगा। भोजन का बहुत महत्व है बंधुओं। इसलिए बनाने वाले भी ध्यान रखें, इस भोजन को नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मंत्रित करें, जिससे वो मंत्रित भोजन तन मन के रोगों को भी दूर करे और शांति भी रखे और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित भी करे। प्रायः ऐसा देखने सुनने में अनुभव में आता है कि प्रायः करके पति पत्नी के भाव भोजन करते ही समय खराब होते हैं। बनाते समय और करते समय जैसे ही भोजन करने आए कि वो रामायण शुरू हो जाती है। वही सब, अरे ये बुलाया था लाई नहीं, और ऐसा कहा था किया नहीं, और वैसा कर दिया तुमने, हमने क्या कहा था ध्यान ही नहीं दिया। कितने तरह की बातें होती हैं जिससे वो भूख भी भग जाती है, मानसिकता भी खराब हो जाती है। आप विचार कीजिए कि सामने वाला मेहनत करके आया दिन भर, कितने लोगों से उसने माथापच्ची की है, दुकानदार से माथापच्ची की, ग्राहक से माथापच्ची की, और भी अनेक तरह की परेशानियां आई, उन सब का सामना किया। वैसे ही थक कर के सामने वाला आया और भोजन के समय ही आपने यहाँ वहाँ की बातें और सुनाना शुरू कर दी, अभावों का रोना शुरू कर दिया, तो सामने वाले की सिर पर क्या बीतेगी? सारी थकान यदि अनुकूल भोजन हो जाए तो दूर हो जाती है, सारी चिंताएं अनुकूल भोजन हो जाए तो कम या ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन वो ख़त्म तो नहीं हुई, और आधा सिर दर्द तो हो ही रहा था, अब पूरा सिर दर्द हो गया। तो ऐसी स्थिति में पूरा दिन खराब जाएगा, आपको भी चैन तो नहीं मिलेगी।
यदि आप चैन से भोजन बनाएंगे और कराएंगे तो ही आपको चैन मिलेगी और सामने वाले को चैन मिलेगी। चैन से भोजन नहीं बनाएंगे, नहीं कराएंगे तो करने वाले को भी चैन नहीं मिलेगी, ना करते समय ना पूरे दिन। भोजन का बहुत प्रभाव होता है। यदि प्रतिकूल भोजन हो जाए तो नींद भी नहीं आती है, अनुकूल भोजन हो तो नींद भी समय से ठीक आती है और सारे काम और चिंतन भी सही चलता है। प्रतिकूल भोजन हो जाने पर स्वास्थ्य भी खराब होता है, भूख भी खराब होती है, नींद भी खराब होती है, चिंतन धारा भी बदल जाती है। इसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको प्रयास करना है। ये भी एक साधना है। गृहस्थ भी इस तरह का रस यानी जैसे हम लोग साधु वृत्ति परिसंख्या लेते ना कि ये विधि मिलेगी, 2 नारियल 3 नारियल कलश या इतने लोग खड़े होंगे, इस तरह से होंगे। आपने मन में सोच लिया कि ऐसी आँखों से उनकी नवदा भक्ति टपक रही हो, श्रद्धा भक्ति टपक रही हो, कुछ भी नियम ले लिया, तब आहार लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। पूजन में श्रीफल से पूजन होगी तो करेंगे आहार, नहीं तो नहीं करेंगे। कुछ भी नियम ले सकते हैं। ऐसे गृहस्थ भी इस तरह से नियम करें कि हम जाएंगे, किचन में भोजन बन गया होगा तो करेंगे, अन्यथा शाम को करेंगे, फिर हम शांति से दिन निकालेंगे, आधा दिन। ये उसका वृत्ति परिसंज्ञान है, तप है। या हम मांगेंगे नहीं कुछ, जो भी परसेंगे वही भोजन करेंगे, अथवा एक बार में जो परस देंगे उतना भोजन करके हम शांति धारण करेंगे। ये तप है, ये साधना है, ये संयम है। ये गृहस्थ के लिए असंख्यात गुणी नजरा का कारण है। इससे गृहस्थ पुण्य बढ़ाता है, अपने पुण्य की परीक्षा करता है, अपनी सहनशीलता की परीक्षा करता है, अपने धैर्य की परीक्षा करता है कि मेरे अंदर कितना धैर्य है, कितनी क्षमता है, कितना मेरा पुण्य है। इन सब की परीक्षा होती है, पुण्य की वृद्धि होती है। और साथ ही सामने वाला और सजग होता है। आप एक दिन कुछ भी मत मांगिए, फिर देखिए सामने वाला कितनी सावधानी से, सजगता से परोसता है। और आप टोकते रहते हैं, इसमें ये कम है, ये और ले आओ, थोड़ा ये और दे दो, तो वो ध्यान नहीं देते, बल्कि ऐसा और कहते थोड़ा शांति तो रखो, ला तो रहे हैं, दूसरे भी तो काम है। इतनी बेइज्जती और होती फजीती और होती है। इसलिए आप ये अभ्यास करें, ये साधना करें, अपनी इज्जत अपने हाथ में रखें, अपना गौरव अपने पास रखें, इतना धैर्य रखें। कितना अनादिकाल से खाया, आज तक क्षुधा को गृह शांत नहीं हुई। एक दिन बताया था कि एक एक जन्म का एक एक दाना इकट्ठा करें तो सुमेरु पर्वत बराबर अनंत ढेर लग जाएंगे, इतना खाया। लेकिन आज तक क्षुधा को गृह ना शांत हुई, ना रसना तृप्त हुई। फिर आज इतनी छोटी सी उम्र में, छोटी सी आयु है, थोड़ा सा पुण्य है, थोड़ी सी सुविधाएं हैं, थोड़ी सी शरीर में शक्ति है, इसमें कहाँ से तृप्त हो जाओगे। घाटी उतरे तो माटी हो ही जाना है। धैर्य साहस तो रखना ही चाहिए। पशु आदि पर्यायों में, नरक की पर्यायों में, जहाँ सागरों पर्यंत खाने नहीं मिला, फिर भी आखिर काम चला है ना। पशु गति में खाने नहीं मिला समय पर, और उसके बाद भी बोझा और ढोना पड़ा, उसके बाद ही भूख प्यास ठंडी गर्मी सहते हुए मच्छरों की बाधा और सहनी पड़ी। क्या नहीं हुआ पराधीनता में। इस संसारी प्राणी की कुटेव है, मजबूरी में सब कुछ सहन करता ही है, लेकिन स्वेच्छा से कुछ भी सहन नहीं करना चाहता है, कुछ भी सहन करना नहीं जानता है, इसीलिए पाप का ही बंद करता रहता है। इसलिए आपको विचार करना है। सिद्धांत बहुत काम आते हैं कि आज हमें थोड़ा सा समय पर चाय नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो हम इतने आग बबूला हो रहे हैं, इतने अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं कि इसके बिना तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अब ठीक है, नहीं बनाई चाय, नहीं दिया तो ठीक है, मुझे बैठे या सो रहे हैं, जाओ, अब नहीं होगा कुछ काम। इस तरह से आप तानाशाही कर रहे हैं। लेकिन जब कुछ भी मिला ही नहीं, पानी तक पीने को नहीं मिला, तब क्या स्थिति हुई? विचार तो करो। ऐसा सब विचार करके ये मान लो जिनके घर में माँ नहीं है, पत्नी नहीं है, कोई भी भोजन बनाने वाला नहीं है, उनकी क्या स्थिति होती होगी। अपने हाथ से बनाते होंगे तो कैसा आधा जला आधा कच्चा आधा पका खाते होंगे, समय पे नहीं मिलता होगा। आज मुझे तो मिल रहा है, थोड़ा 19-20 है तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप ये साधना करेंगे। वास्तव में शास्त्रों में लिखा है, जो मौन पूर्वक भोजन करता है वो असंख्यात गुणी पाप कर्मों की निर्जरा करता है, अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है,
वैराग्य का प्रदर्शन करता है, भगवान जिनेंद्र की आज्ञा का पालन करता है। भगवान ने 7 स्थानों पर मौन बताया कि लघु शंका, शौच, वामन, भोजन, पूजन, धर्म ध्यान आवश्यक, कुशील आदि 7 स्थानों पर मौन रहना चाहिए। तो हम भगवान जिनेंद्र की आज्ञा का पालन भी नहीं कर रहे, उल्टा क्रोध आदि कषायें कर रहे हैं। यदि आप भोजन के समय मौन रहते हैं, ढेर सारा पुण्य कमा लेंगे भोजन करते हुए भी। नहीं, हमें जो मिलेगा बिल्कुल शांति से, चाहे कम नमक हो, ज़्यादा हो, कम चीज़ हो, ज़्यादा हो, प्रतिकूल हो, कैसी भी हो, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। आप ये ध्यान अवश्य रखिए कि कुछ चीज़ छोड़ दीजिए, जिससे वो जिसने बनाया है सामने वाला भी खाएगा, अपने आप उसे पता चल जाएगा कि इसमें कैसा था, क्या कमी थी, क्या ज़्यादा था, कल अपने आप सुधार लेगा। आप पूरी खा लेंगे तो उसे क्या पता चलेगा कि कैसी बनी थी। आपने कहा ये दे दो, इसमें ये कमी है, वो कमी है, तो आपने लेक मिला करके मीठा नमक इत्यादि मिर्ची खा लिया, बचाई है ही नहीं वो चीज़। यदि बचा के छोड़ेंगे, सामने वाला खुद ही खाएगा, कल अपने आप सुधार लेगा कि इसमें इस चीज़ की कमी थी। बताओ, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने कितनी असावधानी की, कितना आलस प्रमाद किया, इस चीज़ को जला दिया, इसमें ये चीज़ कम या ज़्यादा डाली, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो अपनी गलती महसूस करेगा सामने वाला, उसे फीलिंग होती कि अरे हमने कितनी असावधानी रखी बनाते समय, कितनी एक चीज़ को सावधानी से बनाना चाहिए, ध्यान से बनाना चाहिए। ये कौन सी चीज़ ज़्यादा कच्ची है कि अधजल की है, इसमें किस चीज़ की कमी है कि ज़्यादा हो रहा है, कितनी क्वालिटी में कितनी क्वांटिटी में हम बना रहे हैं, इतना सावधानी हमें रखनी चाहिए। हमने नहीं रखी, नहीं, ये गलत बात है। मान लो तीसरा होता, अजी तो घर के थे इसलिए इन्होंने कुछ नहीं कहा, वो खाता तो हमारा कैसे क्या सोचता हमारे बारे में कि इनको इतना भी बनाना नहीं आता है, इतनी उम्र हो गई इनकी, इतने साल हो गए बनाते खिलाते, कैसा बनाते खिलाते हैं, इनके यहाँ से तो कोई भी संतुष्ट होकर नहीं जाता होगा, इनके सदस्य कैसे जीवन काटते होंगे, कैसे पेट भरते होंगे, इतनी सारा चिंतन उसका स्वयं चलने लगेगा। इसलिए आप सभी आज ये नियम लेके जाइए कि हम भोजन में कुछ भी नहीं बोलेंगे, ना तो ये कहेंगे कि हमारी ये फेवरेट चीज़ बनाओ आज, और ना मांगेंगे कि थोड़ा और ले आओ, ना ये कहेंगे कि इसमें नमक कम है कि मिर्ची कम है कि मीठा कम है, और ना ये कहेंगे कि आपने आज थोड़ी बनाई, यही कहेंगे कि फिर से अच्छी बनी है, शाम को फिर बना देना इत्यादि। आप भोजन के बारे में नहीं कहें, आप बहुत बड़े साधक बन जाएंगे, आपका बहुत गौरव, पत्नी और बच्चों के बीच में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, लोगों के सामने आपकी छवि अच्छी बन जाएगी। तो आप ये प्रयास करें, अभ्यास करें, साधना करें कि मुझे जैसा मिलेगा शांति से प्रसन्नता के साथ खाएंगे। वास्तव में भोजन अमृत का काम करेगा, औषधि का काम करेगा, आपका काम उतने में भी चल जाएगा। होता क्या है कि अकेला भोजन से ये शरीर नहीं टिक रहा है, प्रति समय नौकर्म वर्गणाएं आकर की आत्मसात होती हैं शरीर से, पुरानी निर्जीर्ण होती हैं, नई आकर मिलती हैं, तब हमारा शरीर टिका रहता है। आपको वो वर्गणाएं दिखती नहीं है कि कितनी वर्गणाएं नई आई और कितनी पुरानी खिर गई हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं, पर वे वर्गणाएं आती हैं और शरीर में आत्मसात होती हैं, उससे ये शरीर टिका रहता है। आप जितना त्याग करेंगे, जितना पुण्य बढ़ाएंगे, उतनी प्रशस्त अच्छी क्वालिटी की वर्गणाएं आएंगी कि थोड़ा भी भोजन करेंगे तो आपका शरीर सॉलिड रहेगा, ठोस रहेगा, मजबूत रहेगा। जैसे भोगभूमि जीव होते हैं, उनने ऐसा पुण्य बांधा, आहार दान दिया, आहार दान की अनुमोदना की है कि उसकी वजह से ऐसा पुण्य बंधा है कि भोगभूमि में फिर उनको वेर, आंवला, बहेरा इत्यादि के द्वारा थोड़ा थोड़ा भोजन करना पड़ता है। वो भी उत्तम भोगभूमि में 3 दिन के बाद, मध्यम भूमि में 2 दिन के बाद, नहीं, उत्तम भोगभूमि में 3 दिन के बाद, मध्यम में 2 दिन के बाद और जघन्य भूमि में 1 दिन के बाद भोजन करना पड़ता है, और थोड़ा सा भोजन। और उनके पास 900 हाथियों का बल होता है एक एक भोगभूमि आहार के पास। कहाँ से आया? उन्होंने इस तरह का पुण्य बांधा है, आहार दान की अनुमोदना की है कि उनको फिर ज़्यादा नहीं खाना पड़ता। इसी तरह आप जितना त्याग करेंगे, जितना संतोष रखेंगे जीवन में, उतना पुण्य बंधेगा, और उस पुण्य से आपका शरीर स्वस्थ और मस्त रहेगा। और जितना आप खाएंगे
उतना आसाता बंधेगी, अंतराय कर्म बंधेगा, पुण्य क्षीण होगा। सब कुछ खाने के बाद भी कहेंगे शरीर में दम ही नहीं है, ताकत सी नहीं है, उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपने त्याग का महत्व नहीं समझा है, इस प्रक्रिया को, इस सिस्टम को नहीं समझा है। जो व्यक्ति, एक बात और सुन लो, आहार करने के पहले, अपना भोजन करने के पहले जो ये भावना रखता है, हे भगवान सबके निरंतर आहार हों, सबको भोजन मिले, कोई भूखा ना सोए, ऐसी भावना भाग करके जो भोजन करता है उसको कभी भी भूख की व्याधि नहीं होती है, पेट संबंधी बीमारी नहीं होती है। हमको कभी ध्यान ही नहीं रहता है, जैसे बिस्तर से नींद खुली बस बैठती चाहिए, खाना पीना शुरू। कभी सोचा आपने कितने संत साधक हैं जो नीरस भोजन करते हैं, जो एक आहारिक उपास, दो आहारिक उपास करते हैं? क्या उनके बारे में सोचा कि उनकी पारणा निरंतराय हो जाए, उनका आहार निरंतराय हो जाए, उनका धर्मदान अच्छे से हो, उनका आहार हो रहा कि नहीं हो रहा? मेरा भी फर्ज है, कर्तव्य है, जाके कुछ व्यवस्था बनाओ, मैं अतिथि श्रम विभाग करूँ। क्या सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। इसलिए तो भोजन से ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं, इसकी वजह है। और दिन भर भोजन के लिए लड़ते मरते रहते हैं, दिन भर बनवाते खाते रहते हैं। इस वजह से ऐसी स्थिति होती है बंधु। कभी संतुष्ट होते ही नहीं, कभी शांति से भोजन करते ही नहीं। कुछ एक दो लड़ाई ना हो जाए, गालियाँ ना देवें, ना सुन लेवें, कुछ ना कहें, कुछ कमी ना निकालें, उनका पेट भरता ही नहीं। तो ये अच्छी आदत नहीं मानी जाती है। जीवन जीने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप भोजन को बहुत प्रसन्नता से, शांति से करें, संतोष के साथ करें। जितना मिले, जैसा मिले, जो भी मिले उसको खा लें। कभी आदेश निर्देश, कभी भी इस तरह की समीक्षा ना करें कि ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनाना, इसमें ये कमी है। अरे सामने वाला खुद ही खाएगा, उसके पास भी जिह्वा है, वो भी स्वाद जानता है। आपको ही बताने की क्या आवश्यकता है? वो खाएगा तो नहीं चखेगा कि ये चीज़ कैसी बनी है, अपने आप सुधार लेगा। गलतियाँ सबसे होती हैं, और चुपचाप जो भी रख दिया उनने, नमक मिर्ची डाल लीजिए, दिया आपको कम है, ज़्यादा चाहिए तो, ये ज़्यादा हो गई तो दूसरी चीज़ मिला लीजिए, जिससे उसका स्वाद कम हो जाएगा। लेकिन शांति से भोजन करने की आदत डालिए, ये बहुत बड़ा गुण है। तो बंधुओं, आपके लिए आज ये पॉइंट दिया जा रहा है कि आप अपना भोजन बिना शिकायत के चुपचाप करेंगे, मौनपूर्वक करेंगे। कभी भी भोजन के बारे में आदेश निर्देश नहीं देने की फलानी चीज़ बनाओ। सामने वाले की तो स्वयं इच्छा होती है ना बदल बदल के खाने की और खिलाने की। वो खुद अपने लिए जो बदल के बनाएगा अपने खाने के लिए आपको खिलाएगा। अब आपको क्या अलग से आदेश देने की आवश्यकता है कि आज फलानी चीज़ बनाओ? उससे आपका संतोष खत्म होगा, आपकी इज्जत खत्म हो गई। इनको वरन का नाना प्रकार का ये चाहिए और वो चाहिए, थोड़ा ना बन पाए तो घर को सिर पे उठा लेते हैं, आंधी तूफान जैसा आ जाता है, ज्वालामुखी फूट जाता है। हम तो परेशान हैं। और ये और समस्या है, भोजन बना के रख लो 8 बजे, अब भी आ रहे हैं 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, अभी इंतजार ही कर रहे हैं कब आ रहे हैं। क्या उनको दूसरा काम नहीं है? क्या वे भी स्वतंत्र नहीं होना चाहते कि हम भी जाके बढ़िया शांति से पूजा करें, पाठ करें, श्राद्ध करें, प्रवचन सुने, क्लास सुने हैं? खुद दूसरे भी काम करें गृहस्थी के, उसी के बंद का बंदे बैठे हैं, ये आएंगे आए सो और बरसने लग गए आते ही साथ। आप खुद बैठिए 6 घंटे किचन में, और इसके बाद में आप बहुत रुच के बनाएं और सामने वाला भोजन करने आए और फिर आपके भोजन में कमी निकाल दे, आपको कैसा लगेगा? हैं? उसने हाथ भूंजे हैं, अपने जलाए हैं, आंखें फोड़ी हैं धुआं में, कितना खड़े होकर के घुटने और कमर तोड़ी है। हैं 6-6, 7-7 घंटे किचन में खड़ी रहती महिलाएं, कौन सी बीमारी चल गई भयानक खड़े होकर भोजन बनाने की। कल एक महिला आई, हमारे घुटनों में कमर में दर्द है। मैंने क्या हो गया, खड़े हो जाते भोजन बनाती हो? हाँ बोले बनाते तो हैं, खड़े रहना पड़ता है 3-4 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम को। तो मैंने कहा एक काम करो ना, ऐसी पट्टी बनवा लो, उस पर गैस चूल्हा रख लो और ऐसी एक पट्टी बनवा लो, उस अपने जो मसाले हैं, दाल चावल गेहूँ इत्यादि रख लो, तो वो छोटे वाले स्टूल पे बैठ के बनाया करो। नहीं बोले 3 साल पहले ही तो बनवाया किचन। लो अब बताइए, 2-3 साल पहले किचन बनवाया है, उसको नहीं मिटना चाहिए। वो गैस चूल्हे का जो है, उसकी गैस का पाइप और ये और वो सब सेट है, फिट है, उसको कैसे ख़राब करवाएं? बहुत अच्छा लगता हमारे। लो
आपको किसी से ज़्यादा प्यार है कि शरीर से ज़्यादा प्यार है? आप जवानी में वृद्ध हो रहे हो, घुटने दुख रहे, कमर दुख रही है, आर्त ध्यान कर रहे हो, हैं? इतना सा सुधार नहीं करवा सकते? ऐसी पाश्चात्य सभ्यता हावी हो गई है, सामने अपने स्वास्थ्य का ही ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसा स्टैंडर्ड मैनेजमेंट करते हैं कि जिससे स्वास्थ्य खराब हो जाए, वक्त दवाइयाँ खानी पड़े, दिन भर आर्त ध्यान करते रहो। ये कौन सी बुद्धिमानी है? ये समझदारी रखनी चाहिए। आपके स्वास्थ्य के लिए जैसा अनुकूल है वैसा बना लीजिए। दुनिया तो कहना ही है उनको। आप ये दृष्टांत सुन लीजिए। पहले कभी सुना है कि नहीं मुझे याद नहीं। अब 10 क्लासों में कब कहाँ कौन सी चीज़ बता दी, किसने सुनी, प्रायः हर क्लास में नए श्रोता होते ही, तो मैंने बता दिया आपको। एक व्यक्ति था, अब वो बाप बेटा घोड़ा में जा रहे, दोनों बैठ के जा रहे थे। एक गांव से निकले लोग, वहाँ के लोग बोले देखो कैसे निर्दयी हैं, बेचारे जानवर के ऊपर दोनों बैठे लदे जा रहे हैं। बाप उतर गया। दूसरे गांव में पहुँचे, देख कैसा मूर्ख है, जवान बेटा तो घोड़े पे बैठा है, बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। बाप बैठ गया, बेटा उतर गया। अगले गांव में पहुँचे, वहाँ के लोग कहते कैसा मूर्ख है, बाप तो बैठा जा रहा, बेचारे मोड़ा को पैदल चला रहा। दोनों उतर गए। अगले गांव में पहुँचे, कहते कैसे मूर्ख हैं, घोड़ा लिए और पैदल जा रहे हैं। दोनों ने घोड़े को बिठा लिया कंधे पे। अगले गांव पहुंचे, कहते कैसे मूर्ख है, बता घोड़े के ऊपर बैठना चाहिए, घोड़े को कंधे पे बैठाना चाहिए। अब क्या करें बोलो? सामने वाले को तो कुछ ना कुछ कहना ही है। आप कुछ भी करिए, हमें सुनना ना पड़े ये तो आप भूल ही जाइए। सुनने के लिए अच्छे से कमर कस के तैयार रहिए, मजबूत कलेजा बना करके तैयार रहिए कि उनको तो कुछ ना कुछ कहना। आप तो अपनी परिस्थिति मनस्थिति को देखिए। आप कभी भी मार्केट में जाएं, कभी भी हो, अहंकार से पूछकर सामान नहीं खरीदना, जेब से पूछकर सामान खरीदना। मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरी कितनी औकात है, मेरी क्या हैसियत है, इस जेब से पूछकर सामान खरीदिए, ना कि अहंकार से पूछकर कि अरे लोग क्या कहेंगे। ऐसी चीज़ आपके पास, ये आपने खरीदी, इससे भी तो और अच्छी क्वालिटी की आती थी, उसका खरीदते तो स्टैंडर्ड अच्छा रहता। कभी नहीं। यह अहंकार आपको मार डालेगा, यह अहंकार आपको कष्ट में डाल देगा। समय अपना हो रहा है। आज आप ध्यान रखेंगे कि भोजन के बारे में चुपचाप बिना शिकायत के करेंगे। आज ही अकेले नहीं, आज से, क्योंकि सामने वाले की भी जीभ है, सामने वाला का भी मन है, उसको भी बदल बदल के खाने खिलाने का मन आएगा, वो भी टेस्ट करेगा बाद में। पहले भी कर लेते हैं कैसा बना है। इसलिए आप अपनी इस विषय में एडवर्टाइज मत दीजिए। अपने जो है एडवाइस को अपने पास रखिए, दिखाइए मत वो देखिए ऐसा बनाता है, ऐसा खिलाता है, ये खाता। ये अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। इस गुण को विकसित कीजिए, स्वयं शांति से जिए, दूसरे को शांति से जीने दें। इसी में आपका महत्व है। बोले आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।